नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आप सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करके सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि उनका निलंबन समाप्त करने को लेकर राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की आज संसद में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी। अस्पताल में कूड़े के ढेर देख भड़की मेयर शैली ओबरॉय ने चिकित्सा अधीक्षक को किया सस्पेंड। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली नगर निगम की तरफ से संचालित किए जा रहे हिंदू राव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में साफ सफाई नहीं होने और वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित कर दिया। मेयर कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में सफाई नहीं होने से मेयर ने अस्पताल के सीनियर अफसरों को फटकार भी लगाई। 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। S&P की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 यानी चालू वित्तीय वर्ष में GDP की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। एजेंसी ने कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। अगले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। दिल्ली में जानवरों का CNG युक्त शमशान घाट की होगी शुरुआत। द्वारका की सेक्टर 29 ने इस महीने के अंत तक डॉग के लिए शवदाह गृह की शुरुआत इस महीने हो जाएगी। क्या इससे पहले भी मौजूद है? जानवरों के लिए शवदाह गृह कई लोगों को पालतू जानवरों से बहुत प्यार होता है। ज्यादातर देखा गया है कि वो लोग घर में डॉग पालते हैं, उनका पालन पोषण बिल्कुल घर के सदस्य की तरह करते हैं, लेकिन जानवर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार जगह ढूंढने में काफी परेशानी होती है। G20 की तर्ज पर होगी दिल्ली की सड़कों की सफाई। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की सड़कों की सफाई और देखरेख की व्यवस्था को लोगों ने खूब सराहा है। ऐसे में G20 की तर्ज पर प्रत्येक सड़क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग अपना पूरा अमला एक साथ लगाकर राजधानी दिल्ली की 34 प्रमुख खंडों पर सफाई व्यवस्था की जाएगी। मोदी ने दिए संकेत, भारतीय परंपराओं के हिसाब से नौसेना की रैंकों में होगा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि नौसेना भारतीय परंपराओं के अनुरूप अपने रैंक के नाम रखेगी और कहा कि देश गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और पहली बार नौसेना के पोत की कमान संभालने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति करने की सराहना भी की। मोदी बोले, पराजय का गुस्सा सदन में न निकाले। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठकें होंगी। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। दिल्ली में साइबर अपराध डबल, विदेशी टूरिस्ट से क्राइम में भी बेतहाशा वृद्धि। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में बीते वर्ष विदेशियों के खिलाफ अपराध के मामलों में 48% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार 2022 में दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध के कुल 40 मामले दर्ज हुए, जो 2021 में दर्ज किए गए 27 मामलों से अधिक है। हालांकि ये 2020 में दिल्ली में दर्ज विदेशियों के खिलाफ अपराध के 62 मामलों की तुलना में कम है। आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली। इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक आज होने वाली थी, वहीं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंच पाने की खबरें सामने आ रही थीं, जिसके बाद बैठक को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। चुनावी परिणाम के बाद पीएम मोदी का विपक्ष पर कटाक्ष, कहे वे अहंकार, झूठ और अज्ञानता में खुश रहें।
3 राज्यों में हार मिलने के बाद कई कांग्रेस नेता तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई वोटर्स को कोस रहा है तो कोई ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता में खुश रहें, लेकिन आप उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोग इतने समझदार हैं कि इन्हें आगे और हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।